खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। आठ मार्च को गुरुदेव कलकत्ता चले गए, लेकिन गांधी कुछ दिन शांति निकेतन में रुकना चाहते थे। उन्होंने कहा, बोलपुर में अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, पूरा होते ही रंगून जाऊंगा। उस दिन गांधी ने चार्ली के साथ अध्यापकों से भेंट की और चर्चा मुख्यतः शिक्षा पर केंद्रित रही। परिसर के मंदिर में भाषण के अलावा गांधी विद्यार्थियों से मिले और आहार पर चर्चा की। एक बार फिर खुद खाना बनाने के महत्व पर जोर दिया। नई तालीम की गांधी की परिकल्पना अभी दूर थी, लेकिन शिक्षा, अक्षर ज्ञान और ज्ञान के बारे में उनकी राय स्पष्ट थी। गांधी ने इसका प्रयोग अपने घर से शुरू किया, जिसके कारण बेटे हरिलाल नाराज थे। पिता पुत्र के रिश्तों के बीच खटास थी, मनमुटाव की हद तक। गांधी को इस खटास की जानकारी थी, पर वो अपनी राय बदलने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि केवल प्रारंभिक नहीं, वास्तविक शिक्षा भी मां बाप की निगरानी में ही हो सकती है। गांधी ने कहा, आदर्श स्थिति तो ये होगी कि शिक्षा में बाहरी मदद कम से कम हो। इस अर्थ में वो खुद को पिता की तरह रखने के लिए तैयार थे। बच्चों को मार पीट कर जबरन शिक्षा देने के विरोधी गांधी चाहते थे कि शिक्षा पद्धति बदली जाए। स्कूलों में पहले चित्र बनवाए जाएं और रेखाओं से खेलना सिखाया जाए। अक्षर ज्ञान को बाद के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। उसे बच्चों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, जिससे शिक्षा में उनकी रुचि स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। गांधी ने कहा, पाठ्य पुस्तकों की जरूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई। उनका बहुत उपयोग नहीं होता। मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की किताब हैं। किताबों की मदद से मुझे जो सिखाया गया बहुत कम याद है, लेकिन अपने मुंह से जो बताया अब तक स्मृति में है। बच्चे आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, कानों से उससे ज्यादा सीख पाते हैं। इसी बीच 11 मार्च को चार्ली और सरोद बाबू में झड़प हो गई। तीखी नोकझोंक हुई, जो किसी स्थानीय समस्या को लेकर थी। बाद में एंड्रयूज ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली। उसी रात गांधी को कलकत्ता रवाना होना था। हरिलाल और रामदास उनके साथ थे। रास्ते में हरिलाल से बातचीत फिर वहीं से शुरू हुई जहां 7 मार्च को छूटी थी। मतभेद बने हुए थे। चर्चा बंबई में भी हुई थी, बल्कि कई साल से चल रही थी। हरिलाल चर्चा खत्म करना चाहते थे और गांधी उनसे सहमत थे। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।